श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का फरवरी 2024 में कैसा रहेगा प्रेम जीवन। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाए कि वास्तविक में आपका प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 1 फरवरी 2024 को होगा और बुध आपके पंचम भाव में, जो कि राशि के स्वामी भी हैं, और मकर राशि में संचरण करेंगे। इसी भाव में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा क्योंकि सूर्य भी यहीं पे स्थित रहेंगे। 5 फरवरी 2024 से मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल का राशि परिवर्तन भी इसी भाव में, इसी राशि में होगा और मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे मकर राशि में आपके पंचम भाव में। मंगल के साथ सूर्य की युति रहेगी, महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा 13 फरवरी 2024 तक। इसके अतिरिक्त मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2024 को होगा, 12 फरवरी 2024 को होगा और शुक्र भी इसी भाव में आ जाएंगे और मकर राशि में संचरण करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शुक्र और बुध एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण का योग बन जाएगा और ये राजयोग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 13 फरवरी 2024 से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। छठे भाव में ही स्वराशिगत शनि से विपरीत नाम का राजयोग भी बनेगा और 20 फरवरी 2024 से जब बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध आपके छठे भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध और सूर्य की इस भाव में भी युति बनेगी और इस युति से भी बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में और गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में। केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे प्रथम भाव में। तो मित्रों, इस तरह से रहेगी कन्या राशि वालों के ग्रहों की स्थिति फरवरी 2024 में। पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, किंतु देखते ही देखते आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स आने लगी, आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी, आप दोनों के रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिस पार्टनर को आप बहुत अच्छे से प्यार करते थे और वे पार्टनर भी आपको बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे और आपको पता ही नहीं लगा कि धीरे धीरे उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी और इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, फोनिकली बातचीत नहीं हो पा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं हो रही है, फ़ोन नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल लिया आपका, सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया और अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं या किसी अन्य तरीके से बातचीत करने का प्रयास आप करते हैं तो वहाँ पे भी विफल हो जाते हैं आप। अगर बातचीत होती भी है तो नॉर्मल होती है और उसमें भी ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है।
आप कोशिश करते हैं कि आप अपने पार्टनर को समझाएं, आप कोशिश करते हैं कि उनको कन्विंस करें, मनाएं, और आपका ये प्रयास रहता है कि आप जो कुछ उनको कहना चाहते थे या जिस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आपका तात्पर्य नहीं था, यानी कि आप कुछ और उनको बताना चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के कारण से आप भी इस समय में स्ट्रेस झेल रहे हैं, एंग्जाइटी झेल रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार कहीं ना कहीं हो चुके हैं आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं और मन में रोना भी आता है आपको, रात भर सो भी नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस आप इस समय में कर रहे हैं। तो जैसा मैंने इस महीने में देखा है कन्या राशि वालों के लिए, तो ये महीना परिवर्तन का महीना है मित्रों। ये महीना जो रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, पवित्रता का महीना है और खोए हुए प्यार को फिर से वापस लाने वाला महीना है मित्रों। और इस समय में आपके प्रियतम में, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति हमदर्दी देखी जाएगी, आपके पार्टनर के भीतर प्यार देखा जाएगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके साथ बातचीत करने की इच्छा देखी जाएगी, और खाली इच्छा ही नहीं, पूर्णतः वो बातचीत भी करेंगे, आपके साथ आमने सामने की मुलाकात भी करेंगे। और ब्रेकअप यद्यपि आप दोनों के बीच में हो गया है तो वह 14 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद 100% आपका पेचअप होगा ही होगा, क्योंकि इस समय में इतने अच्छे राजयोग कन्या राशि वालों के लिए बने हुए हैं। 14 फरवरी के बाद आपकी बातचीत भी निरंतर रूप से शुरू हो जाएगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और फोनिकली अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया में अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वहाँ से अनब्लॉक करेंगे आपको, और आप दोनों के बीच में कितनी भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। आमने सामने की मुलाकात होगी, वहाँ पे आप एक दूसरे की बातों को रखेंगे और जो भी शिकायतें हैं एक दूसरे के साथ आपकी वो पूरी की पूरी ख़त्म होगी। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर जो ईगो है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही मित्रों, जिस कारण से आपके प्रियतम से आपकी दूरी बनी, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हमेशा बहलाया फुसलाया, मीठी मीठी बातों में लाया, और किसी तांत्रिक क्रिया से या किसी भारी शक्ति से उनको अपने पक्ष में करके, उनको अपने वश में करके भी आपके प्रति हमेशा उकसाया। और आप ये बात हमेशा से जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो उनको यूज़ करना चाहती है, थर्ड पार्टी जो है वो खाली अपने हित के लिए जुड़ी है, अपने मतलब को साधने के लिए जुड़ी है, और थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का आपके पार्टनर के साथ कोई प्यार हमदर्दी नहीं है। तो ऐसे में आप देखेंगे अब थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है, और विशेषकर जो ये 14 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, ये 14 फरवरी एक महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए। ये 14 फरवरी आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला दिन रहेगा, एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जिसमें आपके प्रेम जीवन को आप अच्छा बना पाएंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी इस बार मित्रों चले जाएंगे, और आपको इस बात पे खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपका प्रेम जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा और मधुर होने वाला है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। पिछले लंबे समय से जो आप देखते रहते थे कहीं ना कहीं इधर उधर रिश्ते, तो आपकी भी समझ में नहीं आता, यहाँ कुछ लोग संपर्क में आए भी आपके, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं थे, आप और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला। तो इस बार आपके लिए भी आपकी मन इच्छा अनुसार आपको कोई इंसान मिलेंगे। टूर ट्रैवल यदि आप करते हैं तो इस समय में आपको 5 फरवरी 2024 से कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना है तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में आपका डेली आना जाना है, और वहाँ पे कोई आपके कलीग या फिर किसी व्यक्ति के साथ, जहाँ अभी इस टाइम में भी आपको वे इंसान चाहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन अभी खुल करके कोई इजहार नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है।
या आपके किसी दोस्त के माध्यम से या किसी रिलेटिव के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि आपको विशेषकर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इस समय में किसी भी अगर अनजान व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं तो एकदम आंख मूंद करके उन पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और आप थोड़ा समय लेंगे, 1.5-2 महीने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1.5-2 महीने तक अगर आप खाली उनसे बातचीत करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस समय में फिजिकली संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए, और किसी प्रकार से कोई आर्थिक रूप से लेन देन आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अगर आपके वो व्यक्ति, आपके पार्टनर जो हैं, वो आपको कोई पैसा मांगे या इस तरह की कोई डिमांड्स वगैरह करें तो वहाँ से आपको बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आप पूर्व में अतीत में किसी के साथ आप प्यार करते थे किंतु किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया और आप चाहते हैं कि वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए, तो एक्स के आने की संभावना पूरी तरह से इस समय में बनी हुई है। और वन साइड लव अगर आप किसी को करते हैं, एक तरफा किसी को आप चाहते हैं, तो इस समय में वह व्यक्ति भी आपको ज़रूर चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और आपकी ये इच्छा है कि वो व्यक्ति आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आए, तो ये इच्छा अब आपकी ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपकी मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, आना बानी या तनातनी चल रही है, मनभेद बहुत ज़्यादा है, मतभेद बहुत ज़्यादा है, वो भी समाप्त होते हुए इस समय में दिख रहे हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 24 फरवरी 2024 से पहले पहले आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे, आपके साथ उनका आना निश्चिंत है। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो भी 24 फरवरी 2024 से पहले पहले हस्बैंड के साथ भी आपका जो संबंध है वो अच्छे बनेंगे, अच्छा व्यवहार देखा जाएगा एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से बेहतर होती हुई भी दिख रही हैं। इस समय में अगर थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और वही मित्रों, अगर एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवाते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको अच्छे से बता पाएँ, आपको समझा पाएँ। मित्रों, इसके अलावा इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई केस कहीं पर चल रहा है तो उसका अगर निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे, और आपकी मन इच्छा अनुसार कोई आपको पसंद कर सकते हैं या उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फिर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, और पार्टनर तो पहले हमेशा मानते थे आपकी बात को कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, लेकिन इस समय में वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो शादी करने के लिए तैयार अब हो जाएंगे। 14 तारीख के बाद आप फिर से उनके साथ बातचीत कीजिए, या एक बार पत्रिका हमको दिखाइए, उसका विश्लेषण करवाइए, और हम भी देखेंगे कि आखिर क्या समस्या उसमें आ रही है। किंतु जो मैं इस समय में देख रहा हूँ तो 14 फरवरी 2024 के बाद वो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के भी राज़ी हो जाएंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि फिर से पैचअप हो जाए, फिर से आप रिलेशनशिप में रहें, बातचीत आगे बढ़े, तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में आप किसी नए व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या उनके साथ बातचीत आपकी बढ़ सकती है, या कोई नया व्यक्ति आपकी जीवन में दस्तक दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या लव राशिफल फरवरी 2024 का। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक जनरल
प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और आपके जीवन में यदि व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से ग्रसित हैं आप, चाहे शादी को लेकर के, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, लव लाइफ में दिक्कत है, या ओवरऑल लाइफ में कोई ना कोई समस्या है और उसका चाहते हैं कि आपको समाधान मिले, निदान मिले, उस परेशानी का हल मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी आप हमें ये डिटेल बता सकते हैं। अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी बातचीत को हम रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से यहाँ पे कोई डिटेल आप हमसे शेयर करते हैं तो वो सुरक्षित रहती है। कोई भी फ़ोटो या कोई भी चीज़ अगर आप हमें भेजते हैं तो वो 100% सुरक्षित है। और मित्रों, समस्या है तो उसका समाधान निश्चिंत रूप से मिलता है। बस आप इस नंबर पे हमसे जुड़ें, हमसे बात करें और हम ज़रूर आपको विस्तार से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए, सकारात्मक रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।